Welcome to our Mom Star series. Myself थैंक यू। महिमा द्विवेदी एंड मैं लैचिंग एक्सपर्ट हूँ और ये डाइटिशियन हूँ। मैम अपने बारे में बताइए। मैम आई एम कीर्ति कैथल फ्रॉम हरियाणा एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ मैथ्स टीचर पीजीटी मैथ्स। ओके, मैथ टीचर। ओके, गुड या मैम। ओके। मैम अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के बारे में हमें बताएंगी। यस मैम। मैम पहले तो जैसे मुझे मिल्क आ रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन लैच नहीं कर रहा था बेबी बिल्कुल भी। तो उस वजह से फिर मिल्क सप्लाई भी कम होते होते बिल्कुल ही बंद हो गई थी। फिर पूरी तरह फॉर्मूला मिल्क पर आ गए थे। फिर उसके बाद में मैंने वीडियो में यूट्यूब पर देखा आपके बारे में। तो ओके। फिर मैंने आपसे कंसल्ट किया। हम्म। उसके बाद में फिर मेरी आज मैं अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रही हूँ। ओके। मैम आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में जो बिगेस्ट चैलेंज था वो क्या था, आप थोड़ा हमें बताएंगी। यस मैम, लैचिंग और मिल्क सप्लाई दोनों ही थे। सबसे पहले तो लैचिंग था, क्योंकि लैचिंग ना होने की वजह से ही बच्चे ने मेरे दूध आ रहा था, उसके बाद में भी उसने पिया ही नहीं, जिसकी ओके। वजह से कम हो गया था। फिर जी बिल्कुल जी। ही बंद हो गया था, पूरी तरह से फॉर्मूला पर आ गए थे हम। फिर हम्म। मैंने यूट्यूब पर आपका देखा, आपसे कंसल्ट किया। जी तब जी। फिर जिस टाइम पे मैंने आपसे कंसल्ट किया था उस टाइम पे मुझे, ये लगा लीजिए आपकी 5 ml दूध आ रहा था केवल। ओके। हाँ फिर जैसे मैम ने बताया मुझे कि पंप करो रेगुलर आप 2 आवर्स के इंटरवल में, और जो भी आपने डोमस्टाल की टैबलेट्स दी, लैक्टोमेजिक पाउडर एंड मोरिको टैबलेट्स, उनसे फिर डे बाय डे इंक्रीज होता रहा। ओके। आपका हाँ जैसे कि पहले आप, 30 ml, हाँ तो अभी तो फिर आपका 60। मेंटेनेंस प्रोग्राम चल रहा है, राइट मैम। यस मैम। जी जी, कि मतलब आपका अभी तो टोटल मदर मदर मिल्क पर ही है बेबी। यस मैम, अब टोटली मदर मिल्क पर है। जी शुरू जी। में बिल्कुल फॉर्मूला था, पूरा कंप्लीट। ओके। अच्छा, आपका हमारी मतलब मासिक केयर की लैक्टेशन काउंसलर और लैचिंग एक्सपर्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा आप शेयर करेंगी। यस मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। लैचिंग एक्सपर्ट से भी मैंने बात करी, और जो जी जी। दूसरी डॉक्टर है उनसे भी बात करी थी, आपसे भी बात करी थी। जी मैम। मैं, हाँ जी। यस मैम। तो जिस तरह से उन्होंने बताया था कि है ना 2 2 आवर्स में फीड ओ पंप करना है, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। फिर भी उन्होंने ना कोऑपरेट किया, मुझे डांटा नहीं बिल्कुल भी। हर तरह से सारी जो भी आपकी फैसिलिटीज हैं, जब भी मैंने कुछ भी पूछा उसी का इंस्टेंट रिप्लाई आता था। अलग अलग जो आपने अपना बनाया हुआ है, हेल्पिंग वाला अलग है, इंक्वायरी का अलग है, लैचिंग अलग है। तो हर तरह से रिप्लाई आता है, हर इंस्टेंट रिप्लाई आता है। बहुत ही अच्छा रहा, कोऑपरेट करते हैं हर तरह से। तो क्या होता है ना कि ऑलरेडी मदर बेबी के साथ हमको पता है ना कि स्ट्रेस होता है कि चीजों को मैनेज करने पे। तो इस चीज यस को हम मैम। लोग भी समझते हैं। ठीक है, तो और मैम बिल, आपका। जी मैम। बिल्कुल है मैम, बिल्कुल समझते हो। नहीं तो फिर मुझे डांट पड़ती ना, मैं पंप नहीं कर पा रही थी 8 टाइम्स। 8 में से मैं 5 से 6 टाइम स्टार्टिंग में पंप ये करती चीजें होती है हमारे पास, ऐसे कई सी मदद होती है जैसे उनको प्रोटोकॉल्स वगैरह हम दे देते हैं। फिर जब हमसे रिवर्ट पूछते हैं कि हाँ आपने स्टार्ट किया, नहीं तो बोलते हैं कि हाँ मैम प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो रहे, क्योंकि कोई चीजें कुछ होती है, डिफिकल्टी होती स्टार्टिंग में कि आप सडनली से आपको प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है, पंपिंग स्टार्ट करना, मसाज स्टार्ट करना है। तो आप अचानक से हो सकता है कि सारी चीजें नहीं कर पा रहे हो, तो हम वही चीजें मोटिवेट करते हैं, ठीक है आप अचानक से सारी चीजें एक साथ में नहीं स्टार्ट कर रहे। अरे तो जो हो रहा कम से कम वो तो करो, आप धीरे धीरे तो करो, लाइन पे धीरे धीरे चीजें आएंगी। क्योंकि बेबी के साथ होता है स्लीपिंग का थोड़ा सा डिस्टर्ब होना, और भी शेड्यूल्स डिस्टर्ब होना, वो चीजों को थोड़ा मैनेज करने पे डिफिकल्ट आती, तो वही चीजें हम मोटिवेट करते, बस आप चलते जाओ। हाँ चलते जाओ, जो भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग तो है गाइड करने को आपको। ठीक है। अब आपका हमारी यस मैम। टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, जब आपने इंक्वायरी से कांटेक्ट किया, इंक्वायरी से लेकर अब तक का। अब तक का मैम, इंक्वायरी से अब तक का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैं तो सबको ही गाइड करूंगी कि जो इसको भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आपसे कांटेक्ट जी कर। जी। क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि हाँ मैं फिर से ब्रेस्ट फीड पर आ पाऊंगी मेरे बच्चे को। हर तरह से कोऑपरेट करते हैं आपकी पूरी टीम, अलग अलग जो आपने बनाए हुए हैं डिपार्टमेंट। जी मैम। अच्छा मैम। क्योंकि शुरू में तो ना हाँ हाँ। रोना ही आ जाता था, क्योंकि मेरा दूध आ रहा था और मैं पिला नहीं पा रही थी, मैं रोने लगती थी मेरे बच्चे को हाँ कि तू हाँ, फीड थोड़ा क्यों सा नहीं ले फील रहा आ जाता है। है।
सही कह रहे हो, अब थोड़ा सा फील आता है। क्योंकि कई मदर्स का हम लोग जो काउंसलिंग करते हैं तो ये सारी चीजें इमोशन होती है कि एक जैसे कि बेबी जब डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो हमको लगता है कि बेबी हमसे अटैच है। लेकिन जब कहीं ना कहीं बॉटल से फीडिंग करता है तो मन में एक ये चीजें कहीं ना कहीं मदर को आ जाता है कि नहीं है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। मदर मिल्क आ रहा है फिर भी बेबी क्यों नहीं, हमसे क्यों नहीं फीड कर रहा है। हाँ, अब तो ऐसा है मैम कि जैसे मेरी मदर इन लो पिलाने की कोशिश भी करती है ना बॉटल से, तो वो बॉटल पकड़ता नहीं। नहीं, अभी तो अब उसको कंटिन्यू ब्रेस्ट कम से फीड कम ही 6 मंथ चाहिए। तो आपको देना है। आगे आप 2 ईयर तक आप कंटिन्यू डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो। 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट हो जाएगा, फिर एज अ सप्लीमेंट्री जैसे मदर फीड आप कराते रहिएगा। ठीक है। यस मैम। अच्छा मैम, आप जिस ऑनलाइन जो कंसल्टेशन लेते हैं आपकी क्या राय है ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए? जैसे कुछ मदर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ऑफलाइन ही बेटर है, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, ऑनलाइन भी बेटर है, क्योंकि जैसे मैंने लिया, बिल्कुल भी लैचिंग नहीं होती थी, बिल्कुल जी। भी लैच नहीं होता था बेबी। हाँ हाँ। जैसे मैं ट्राई करती थी और रोता ही रोता था, बिल्कुल भी लैच नहीं करता था, लेकिन आज मैं कंप्लीटली ब्रेस्ट फीड दे रही हूँ अपने बच्चे को। ओके। तो ऐसा नहीं। नहीं है कि हाँ ऑनलाइन से है ना हम सीख नहीं सकते। जैसे आप वीडियो कॉल के थ्रू बताते हैं, जैसे आप हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, तो हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जी ऐसा कोई बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि हम ऑफलाइन से ही कि होता है कईयों का मानना कि जैसे ऑनलाइन में वो क्या बताएंगे, हमारे साथ हो फिजिकली अगर प्रेजेंट है तो हाँ। फिर वो हमें बता भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन में भी बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ सीख सकते हो। थैंक यू सो मच। और आपका मतलब आप वो क्या मैसेज देना चाहती हैं अपनी जो मदर फेलो जो अभी लैक्टेटिंग करा रही है, जिनको भी इशू आ रहा है, और जो एक्सपेक्टिंग मदर है? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी मैम कि जिसको भी प्रॉब्लम है वो मासी केयर क्लिनिक से कंसल्ट करे। थैंक वो यू। डेफिनेटली सक्सेस होगी उसके अंदर। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक ये भी होता है ना, चीजों को तो हम मोटिवेट हमेशा करते रहते हैं, मदर को मोटिवेट करते रहते हैं, पर ये होता है कि पेशेंस तो आपको रखना होता है। यस मैम। जितना आप पेशेंस रख के चीजों को फॉलो करते हो तो फिर वो चीजें भी आगे बढ़ती जाती हैं। क्योंकि अगर आपने वहीं पे स्टॉप कर दिया, मन में कहीं बैठ के आप चल गए कि नहीं हो नहीं रहा है, और आप बता भी नहीं रहे हो हमें कि हाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अगर एक्चुअल प्रॉब्लम आप बताओगे तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कि जो भी जब आप गाइड यहाँ पे लेते हो तो वो चीजों को जितना हो आप प्रॉपरली फॉलो करिए। नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बताइए, तो हम आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो करते ही हैं कि हाँ आपको मोटिवेट कैसे आप किया जा सकता है। तो फिर तभी वो चीजें सॉल्व हो पाएगी। मेन चीज पेशेंस का है, क्योंकि बेबी के साथ आप एज ए न्यू मदर अगर आप हो तो थोड़ा सा तो डिफिकल्टी सिचुएशन रहती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें आप हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यस मैम, तभी तो जैसे मैंने देखा कि हाँ इतनी सारी वीडियोस हैं आपकी कि जी हाँ जी। वो 2 साल के बाद में भी किसी ने रैच कराया हाँ। और पीक जी कराया, कोविड टाइम पर भी मैंने देखा। मैं जब इतने करा सकते हैं तो मेरा तो बेबी अभी, जब मैंने आपसे कंसल्ट किया था तो केवल 1.5 मंथ का था। जी। जी। और अगर वो तो मैंने ना, जैसे आपने मुझे जो प्रोटोकॉल दिए थे वो मैंने कंप्लीटली फॉलो भी नहीं करे थे, एक आधी बार रह ही जाता था। हाँ, क्योंकि उसके कभी बाद कभी में भी होता है बेबी मैं के विद इन साथ अ हम समझ, मंथ। अभी बेबी रो रहा या फिर कुछ भी हो सकता है, तो वो चीजें हम बताते हैं हाँ जितना हो रहा कम से कम उतना तो आप करो। फिर आगे हम हाँ गाइड मैंने, करेंगे आप कैसे कर सकते हो। यस मैम, ट्राई किया था। अगर मैं कंप्लीटली फॉलो करती तो ये लगा लीजिए कि इससे 10, एटलीस्ट 10 डेज पहले तो मैं ये वीडियो पे होती, इस वीडियो पे। ठीक है। ठीक है मैम, आपने अपने अपना टाइम निकाला, मतलब क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है मदर का, तो उसमें आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच मैम। और भी मदर आपको देख के जरूर मोटिवेट होंगी। नहीं मैम, थैंक यू यू सो मच क्योंकि मैं इतना डेस्परेटली चाहती थी कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध पिलाऊं, और वो चीज हो नहीं पा रही थी। मैं इतना ज्यादा एम्बेरस हो जाती थी ना अपने आप को। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, और थैंक यू आपकी पूरी टीम को कि बहुत बस दिल से बहुत ज्यादा थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। आगे कोई भी क्वेरी आती है तो मासी केयर आपका वेलकम करता हेल्प के लिए आ सकती है। थैंक यू मैम। ओके। बाय मैम, टेक ओके, केयर। बाय, थैंक यू, टेक वेलकम।